Hello बच्चों, let's see this question. A hemispherical ball just floats without sinking in a liquid of density 1.2 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. If outer diameter and the density of the ball are 1 meter and 2 into 10 to the power 4 kilogram per meter cube respectively, then the inner diameter of the ball will be option A 0.94 meter, option B 0.97 meter, option C 0.98 मीटर एंड ऑप्शन डी 0.99 मीटर। चलिए देखो, यहाँ पे देखो क्या बोला है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, जस्ट फ्लोट कर रहा है बिना सिंक किए इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दे रखी है। आउटर डायमीटर जो है और जो डेंसिटी है इसकी वो दोनों हमें दे रखा है। यहाँ पे देखो ये दोनों की वैल्यूज दे रखी है। देन जो इनर डायमीटर होगा वो कितना होगा। ठीक, तो आउटर दे रखा है डायमीटर, इनर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पे जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में फ्लोट आता है ना, तो हम कौन सा लॉ लगा देते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कौन सा लगाएंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जब बॉडी फ्लोट करती है, अ बॉडी फ्लोट्स इफ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये हम लगाते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो यहाँ लगा देते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू the law of flotation। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, जो हमारा वेट होता है इस बी के अकॉर्डिंग, बॉडी जो हो गई वो वेट जो होता है वाटर के वजह से। तो यहाँ पे फोर्स जो है मतलब वेट वही हो गया हमारा, तो वो क्या होता है रो वी रो जी है, रो वी जी। तो वी तो यहाँ हो गया बॉडी के लिए, रो भी हमारा हो गया बॉडी के लिए, इंटू जी हो गया। तो वैसे ही वी डब्ल्यू के लिए हो गया, रो डब्ल्यू के लिए हो गया और जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो जी से जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, वी बी रो बी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू रो डब्ल्यू। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ देखो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए मैं बात करूंगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, कितना हो सकता है देखो, 2/3 हम लगाएंगे इसके लिए। 2/3 वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर क्यूब के लिए हम क्या लगाएंगे, हमने ले लिया है यहाँ पे कि जो हमारे पास और रेडियस है ना इनर और आउटर के लिए, तो यहाँ पे हमने इस वजह से इसके लिए हमने आउटर के लिए हमने आर कैपिटल कंसिडर किया है और इनर के लिए, तो आउटर में से इनर के लिए हम माइनस करेंगे इनटू जो उसकी रो है। रो हमारे पास कितना दे रखा है, रो हमें दे रखा है यहाँ पे बॉडी का जो रो है वो कितना दे रखा है आउटर के लिए, वो दे रखा है देखो 2 × 10⁴। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁴ इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू हो जाएगा वही 2/3 पाई, यहाँ तो आउटर है आर क्यूब इंटू 1.2 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये चीज हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2/3 से 2/3 कैंसिल, पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया सीधा सीधा। ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा आर क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू 2 × 10⁻⁴ 1.2 × 10⁻³ ये कुछ बचेगा हमारे पास। अब यहाँ से ये बचा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं 20, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे आर क्यूब, यहाँ से ये हो गया। तो देखो हाँ, यहाँ से क्या, यहाँ से ये कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ कितना बच गया 20 r³ माइनस r³ इक्वल्स टू 1.2 r³। यहाँ बच गया 1.2 r³। हाँ जी, हमने r³ यहाँ से लिया था ना, मैंने सीधा यहाँ से ले लिया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से r³ कितना निकल के आएगा, देखो r³ हमारा निकल के आएगा 20 r³ माइनस ऑफ 20 r³ इक्वल्स टू 1.2 r³। ठीक है, तो 20 में से अगर 1.2 मैंने माइनस कर दिया तो 18.8 हो गया ना। तो 18.8 डिवाइडेड बाय 20 और ये हो जाएगा r³।
ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आर क्यूब से आर क्यूब हम हटाएंगे, हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ देखो आर की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0.98 आर। ठीक। अब यहाँ पे देखो बात करी गई थी, ये तो हो गई रेडियस, दोनों कैसे आ गई, इनकी दोनों की रेडियस आ रखी है, आउटर और इनर की। बट अगर मुझे डायामीटर चाहिए तो डायामीटर हम कैसे लगाएंगे, 2r होता है। तो यहाँ से मैंने ले लिया 2r इक्वल्स टू 0.98 2r। ठीक है। और यहाँ पे 2r की जो वैल्यू है ना, वो जो ये 2r की वैल्यू है, 2r की वैल्यू दे रखी है हमें 1 मीटर। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से मैंने सीधा सीधा 1 ले लिया। तो इसमें भी इनर डायमीटर पूछा था, मतलब 2r। ठीक है। तो ये 2r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2r इक्वल्स टू आ गई 0.98, कितनी आ गई 0.98 आ गई, वो भी मीटर में। तो बस यही था हमारा आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।